जमीन झारखंड की आत्मा है अध्यक्ष महोदय। झारखंड जो शब्द बना है, झार प्लस खंड, उसमें खंड का मतलब ही जमीन होता है। अगर हम इन विषयों पर गंभीर नहीं रहेंगे, मेरा मानना है सबसे महत्वपूर्ण विषय जमीन एक इंसान की, आम इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। आज भगवान राम को भी जमीन की आवश्यकता है और खुदा को भी जमीन की आवश्यकता है और जीसस को भी जमीन की आवश्यकता है। ईश्वर, अल्लाह, खुदा, रब सब जमीन पर बसे हुए हैं। उनके मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, जमीन पर हो। तो किसानों के लिए जमीन का क्या महत्व होगा अध्यक्ष महोदय, आप जान सकते हैं। इसीलिए मामला केवल कहने मात्र से नहीं होगा। आपने एक्ट की बात की, तो एक्ट में तो यह भी कहा है कि 70 से 80% ग्रामीणों की रेतों की सहमति होनी चाहिए। अगर रेतों की सहमति होती तो फिर वो धरने पर क्यों बैठते? और जब रेतों ने सहमति नहीं दिया तो फिर कंपनी कैसे वहां पर अधिग्रहण कर सकती है? माननीय मंत्री जी, जहाँ तक हमने स्पष्ट किया है कि पुनर्स्थापन पुनर्वसन जो अधिनियम 2013 है, उसमें सेक्शन 26 और सेक्शन 30 है, धारा 30 और 26 है, जो उनके मुआवजा भुगतान का जो बाजार मूल्य है उसका निर्धारण करती है। उसके लिए स्पेशल प्रावधान किए गए। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, मुआवजा भुगतान ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना अधिक और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना अधिक किया जाता है माननीय अध्यक्ष महोदय। और यदि किसी औद्योगिक संस्थान के द्वारा मजदूरों के साथ अन्याय किया जा रहा है, कोई ऐसा विस्थापन से रिलेटेड है, मुआवजा से रिलेटेड है, कोई ऐसे मामले हैं, यदि माननीय सदस्य लिखित रूप से देते हैं तो हम जांच करा करके उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन देते हैं अध्यक्ष महोदय। आसन को मैं आसन से एक अनुरोध करना चाहूंगा। सबसे पहला अनुरोध ये करना चाहूंगा, चूंकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 101 धारा कहती है कि यदि किसी भूमि का अधिग्रहण परियोजना के लिए किया गया है और उसमें अगर 5 वर्षों तक कार्य नहीं हुआ तो 101 सेक्शन के तहत उस भूमि को वापसी कराया जाता है। तो मैं आसन के माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूंगा, क्या पूरे राज्य में एक समीक्षा कराई जाए, जितने भी परियोजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया है और उन पे अगर कार्य नहीं हुआ है तो क्या राज्य सरकार भूमि वापसी की ओर कोई ठोस कदम उठाएगी? बस माननीय नेता प्रतिपक्ष कुछ बोलना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में ये मामला बड़ा गंभीर है और मैं समझता हूं कि मंत्री जी भी सहमत है इस बात से। क्योंकि हम सब लोग झारखंड में राजनीति करते हैं, तो झारखंड की जो हालत है और वर्षों से खदानों से, डैमों से, कारखानों से लोग उजाड़े गए और उस समय से लोग संघर्ष कर रहे हैं। और आज मैं कहूंगा कि सरकार से अध्यक्ष महोदय इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए और नए सिरे से हमें झारखंड के बारे में सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को बना सकते हैं। केंद्र सरकार ने 2013 में कानून बनाया, उस कानून में क्या लॉ फॉल्ट है यहाँ उसकी मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि जैसे झारखंड में 2 एक्ट है जिससे जमीन जो गवर्न होता है, एक एसपीटी एक्ट है और सीएनटी एक्ट।